सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के उन अजीम सहाबा किराम में से एक हैं जिनका नाम तारीख़ इस्लाम में हमेशा रोशन रहेगा। वो सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वफादार साथी ही नहीं थे, बल्कि इस्लाम के पहले मौज़ीन होने का शर्फ भी उन्हें हासिल है। उनकी आवाज़ में वो कशिश और ईमान की वो हरारत थी जिसने लोगों के दिलों को ईमान की तरफ माइल किया। उनकी ज़िंदगी इबादत, सब्र, इस्तिकामत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का एक शानदार नमूना है। उनकी विलादत हबशा इथियोपिया में हुई और वो गुलाम की हैसियत से मक्का लाए गए। उमैया बिन खुल्फ नामी एक जालिम शख्स के वो गुलाम थे जो इस्लाम के सख्त दुश्मन था। जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उमैया ने उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, भारी पत्थर उनके सीने पर रखे जाते और उनसे कहा जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो। लेकिन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर हर हाल में सिर्फ एक ही कलमा जारी रहता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी इस अजीम इस्तिकामत और ईमान की मजबूती को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल पिघल गया। उन्होंने उमैया से उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। इस वाक़ये से सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम में अहमियत और उनकी मजबूत ईमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा में सुकूनत पजीर हुए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान का निज़ाम जारी फरमाया ताकि मुसलमानों को नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इस अहम जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ताला ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया। उनकी बुलंद और पुरअसर आवाज़ मदीना की फ़िज़ाओं में गूंजती और मुसलमानों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाती। उनकी अज़ान में एक अजीब कशिश और रूहानी तासीर होती थी जो सुनने वालों के दिलों को ईमान से मुनव्वर कर देती थी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में और दीन की खिदमत में गुजारी। उनकी रिहाइशें अक्सर मस्जिद नबवी के करीब या उन जगहों पर होती थीं जहाँ उन्हें दीन के कामों को अंजाम देने में आसानी हो। ये मुमकिन है कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के आसपास ही कहीं रहते हों ताकि उन्हें अज़ान देने और दीगर ज़रूरी कामों को अंजाम देने में दुश्वारी न हो। तारीख़ की किताबों में उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, उनकी फ़जीलत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत के बेशुमार क़िस्से मौजूद हैं। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा सफ़र में गुजारा हो, ख़ास तौर पर फुतूहात के दौरान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब मुसलमानों ने शाम और दीगर इलाकों को फतह किया तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन मुहिमों में शरीक रहे। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम में सुकूनत इख्तियार कर ली थी और वहीं उनका विसाल हुआ है। उनकी ज़िंदगी का अहम पहलू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेमिसाल मोहब्बत, इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियाँ और अज़ान के ज़रिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की उनकी खिदमत है। आशिकी ए रसूल का जो जज्बा इस सवाल में पोशीदा है वो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। उन्होंने अपनी जान तक रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर दी और हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। उनकी ये आशिकी सिर्फ ज़बानी दावा नहीं थी बल्कि उनके हर फहल कर्म और हर कौल कथन से जाहिर होती थी। आज भी जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आता है तो मुसलमानों के दिलों में उनके लिए अजीम एहतराम और मोहब्बत पैदा होती है। उनकी ज़िंदगी ईमान वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना है कि किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है और किस तरह मुश्किल हालात में भी अपने ईमान पर कायम रहा जा सकता है। उनका मकाम इतना बुलंद है कि उनका जिक्र ही दिलों को सुकून और ईमान की ताकत बख्शता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि असली घर तो आखिरत का घर है और दुनिया में इंसान जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करता है वही उसकी असली कामयाबी है। इसलिए आशिक़ रसूल सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान के सवाल का जवाब यही है कि पूरी ज़िंदगी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर थी और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे अजीम मकाम है। उनकी यादें और उनके कारनामे हमेशा मुसलमानों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी अज़ान की सदा आज भी तारीख़ के औराक में महफूज है और जब भी अज़ान की आवाज़ बुलंद होती है तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा हो जाती है जिन्होंने सबसे पहले इस मुक़द्दस आवाज़ को बुलंद किया और इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का शर्फ हासिल किया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत में गुज़रा और यही उनकी सच्ची दौलत और उनका असली मकाम है।